नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का यह विषय हम सबके लिए उपयोगी है। आज हम बात करेंगे खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई वस्तु गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो हमारे मन में यह विचार आता है कि अब यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ध्यान ज्योतिष शास्त्र की ओर भी जाता है कि ज्योतिष का क्या मत है इस पर, ज्योतिषीय गणना क्या कह रहा है, वस्तु प्राप्त होगा या नहीं, खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं, या फिर वस्तु कोई चोरी हो गई है वह वस्तु हमें प्राप्त होगी कि नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई वस्तु या पैसा या अन्य कोई भी वस्तु सामग्री यदि हम किसी को दे दें तो हमें कष्ट नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, मन में खेद नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक कष्ट इत्यादि कुछ भी नहीं होता। लेकिन यदि हमसे कोई वस्तु गुम हो जाए, खो जाए या फिर चोर उसे चुरा ले तो हमारे मन में बड़ी पीड़ा होती है, मानसिक कष्ट होने लगता है, व्यक्ति मन से परेशान हो जाता है कि कौन सी वस्तु कब खो गई, कहाँ खो गई, कैसे खो गया, या फिर वस्तु चोरी चल जाए तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस अवस्था में उसका ध्यान ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाता है। लेकिन यदि हम उसी वस्तु को किसी को दे देते हैं तो इतना परेशानी नहीं होती जितना खो जाने पर होता है या चोरी चले जाने पर हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस विषय में ज्योतिष शास्त्र का क्या मत है जिससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किधर गई होगी, कौन ले गया होगा, तमाम इत्यादि प्रश्नों का अनुमान लग जाता है। तमाम इन प्रश्नों का अनुमान लग जाता है कि वस्तु कहाँ है, किधर है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तमाम जो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता रहता है उसका कुछ ना कुछ अनुमान अवश्य मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में खोई हुई वस्तु या हम कहें चोरी गई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, अनुमान करने के लिए बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं। उन्हीं सूत्रों में से जो सबसे सरल सूत्र है वह मैं आज आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र नक्षत्रों पर आधारित है। आगे मैं और अन्यत्र जो नियम है, सूत्र हैं, जन्म कुंडली इत्यादि से कैसे ज्ञात किया जाता है, जन्म कुंडली नहीं, कुंडली इत्यादि से कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा, वह सूत्र भी बताऊंगा। लेकिन आज का जो सूत्र है वह नक्षत्रों पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं नक्षत्रों के माध्यम से कि यदि कोई वस्तु गुम हो जाए या चोरी चल जाए तो उसके मिलने के आसार है कि नहीं, वह वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका पता हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि मैंने कहा आज हम बात करेंगे नक्षत्रों से। तो आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्र हैं अभिजित को लेकर। यदि अभिजित नक्षत्र को न लिया जाए, न गिना जाए तो 27 नक्षत्र हैं, लेकिन इसमें हमें अभिजित को भी जोड़ना है। तो टोटल नक्षत्र की संख्या हो गई 28। और ज्योतिष शास्त्र में इन 28 नक्षत्रों को 4 संज्ञा प्राप्त है। 4, आप ऐसा समझे कि इन 28 नक्षत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है और उन 4 भागों को 4 संज्ञाएं दी गई हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि हम 28 नक्षत्रों को 4 भागों में विभाजित करेंगे तो हमें एक भाग में 7 नक्षत्र प्राप्त हो जाएंगे। अब वह 7 नक्षत्रों का फल एक ही होगा जो वो संज्ञा
जो इन 7 नक्षत्रों को जो संज्ञा प्राप्त होगी, उस संज्ञा के आधार पर हमें यह ज्ञात होगा कि वस्तु कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वह संज्ञा कौन सी है और उस संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वस्तु प्राप्त होगी, नहीं मिलेगी, देर से मिलेगी या परिश्रम करने के बाद मिलेगी, क्या रिजल्ट आता है हम वो समझेंगे। सबसे पहले जो 28 नक्षत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 संज्ञाएं प्राप्त है, उन संज्ञाओं को समझते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उन संज्ञाओं में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे जो पहला संज्ञा दिया गया है नंबर 1, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1 अंधाक्ष। अंधाक्ष, ये अंधाक्ष एक संज्ञा दे दी गई है और कुछ नहीं है। नंबर 2 सुलोचन। सुलोचन भी एक संज्ञा है। तीसरी जो संज्ञा है वह है मध्याक्ष। और जो चौथी संज्ञा है वो है मंदाक्ष। प्रिय दर्शकों, ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्याद दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। इस श्लोक में इन 4 संज्ञाओं के बारे में ही बताया गया है, लेकिन इस श्लोक में यह नहीं बताया गया है कि जैसे नंबर 1 अंधाक्ष संज्ञा है, ये अंधाक्ष नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र हैं, यानी जो अंधाक्ष संज्ञा में जो 7 नक्षत्र आएंगे वह कौन कौन से नक्षत्र हैं, इस श्लोक में नहीं बताया गया है। तो आज हम समझ रहे हैं कि अंधाक्ष में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, सुलोचन में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, फिर मध्याक्ष में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और मंदाक्ष में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। फिर मैं आप सभी के सम्मुख यह बात भी बताऊंगा कि हमें फिर इसके आधार पर कैसे यह ज्ञात होगा कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कौन से दिशा में गई है, इत्यादि जो तमाम प्रश्न हमारे मन में, अंतःकरण में उठते हैं। और वह उठना स्वाभाविक भी हो जाता है जब कोई कीमती वस्तु खो जाए या चोरी चली जाए। प्रिय दर्शकों, ये 4 संज्ञाएं हो गई। अब हम इन 28 डब्बों में नक्षत्रों को स्थापित करते हैं। देखिए, आप समझिए और इसको आप भी नोट कर लीजिए कि किस प्रकार आप नक्षत्रों को स्थापित करिएगा। सबसे पहले तो आप लिखिएगा नंबर 1 अंधाक्ष, नंबर 2 सुलोचन, नंबर 3 मध्याक्ष, नंबर 4 मंदाक्ष। और इसके बाद अब आप इसमें नक्षत्र भरना शुरू करेंगे। तो नक्षत्र यहां से भरिए आप। सबसे पहले यहां अश्विनी, पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। तो आप यहां लिख लीजिएगा अश्विनी, यानी जो अश्विनी नक्षत्र है उसको मंदाक्ष की संज्ञा प्राप्त है। इसके बाद अश्विनी के बाद भरणी, अश्विनी भरणी मैं लिखते चलता हूं, आप भी नोट करते चलिए। फिर कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका, रोहिणी, रोहिणी के बाद फिर पुनः से आप नीचे आ जाइए। देखिए, ये 4 संज्ञाएं थी और एक लाइन से हमने 4 नक्षत्र लिख लिए, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। इसके बाद फिर आ जाइए यहां मृग शीर्ष, रोहिणी के बाद मृग शीर्ष, फिर आएगा आर्द्रा, आर्द्रा के बाद पुनर्वसु, आर्द्रा के बाद हो गया पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद पुष्य। इसके बाद ये भी 4 नक्षत्र हो गए। इसके बाद आश्लेषा, आश्लेषा, आश्लेषा के बाद मघा, मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा
फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के बाद आएगा उत्तरा फाल्गुनी। इसके बाद फिर आ जाइए, उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र, हस्त के बाद चित्रा, चित्रा के बाद स्वाति, स्वाति के बाद विशाखा, विशाखा के बाद अनुराधा, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद मूल, मूल के बाद आता है पूर्वाषाढ़ा। जैसे हम यहाँ पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी लिखे, वैसे ही यहाँ जाता है पूर्वाषाढ़ा और यहाँ आ जाएगा उत्तराषाढ़ा। अब प्रिय दर्शकों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद अभिजीत आता है और श्रवण से पहले आता है। तो इस जो नक्षत्र यहाँ आता है उस नक्षत्र को हम प्रायः शुभ मुहूर्तों में गिनते हैं, इस नक्षत्र को छोड़ देते हैं तो टोटल नक्षत्र की संख्या 27 हो जाती है। और जब हम इस नक्षत्र को जोड़ते हैं तब 28 नक्षत्रों की संख्या हो जाती है और यह नक्षत्र है अभिजित। अभिजित इस नक्षत्रों को मुहूर्तों में गिना जाता है। इसके बाद श्रवण, श्रवण के बाद धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद शतभिषा, शतभिषा के बाद जैसे हमने यहाँ पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी लिखा, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा लिखा, वैसे ही अब यहाँ आ जाएगा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और इसके बाद लास्ट नक्षत्र रेवती। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अश्विनी से लेकर रेवती तक 28 नक्षत्रों की स्थापना हमने कर दिया अभिजित नक्षत्र के साथ। तो प्रिय दर्शकों, इन 28 नक्षत्रों को 4 संज्ञाएं प्राप्त है। आप पुनः एक बार देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। और उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में कुछ क्षण के लिए मैं आगे अभिजीत के बारे में आपको बताऊंगा। अभिजीत आता है, फिर श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों को 4 संज्ञाएं प्राप्त है। अब आप देखिए, अंधाक्ष जो संज्ञा है वह रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र को प्राप्त है। ये 7 नक्षत्र अंधाक्ष नक्षत्र कहे जाते हैं। फिर सुलोचन, सुलोचन संज्ञा में 7 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, पुनर्वसु, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद। इसके बाद मध्याक्ष, मध्याक्ष संज्ञा में भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्वा भाद्रपद। इसके बाद मंदाक्ष में अश्विनी, मार्गशीर्ष, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा, ये नक्षत्र आते हैं। अब प्रिय दर्शकों, जब मैं अंधाक्ष नक्षत्र के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि इन्हीं 7 नक्षत्रों की बात होगी। जब सुलोचन के बारे में बताया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये वाले 7 नक्षत्रों की बात होगी। और जब मध्याक्ष की बात होगी तो समझिएगा कि ये वाले 7 नक्षत्रों की बात होगी। या मंदाक्ष की जब बात होगी तो आप समझिएगा कि ये वाले 7 नक्षत्रों की बात है। या फिर अब आपको इनमें से कोई नक्षत्र निकालना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आगे, ऐसा नक्षत्र हमें ज्ञात करना है। तो आप समझिएगा कि ये वाले नक्षत्र को
ये संज्ञा प्राप्त है। जैसे में अगर अश्विनी नक्षत्र हुआ तो आप समझिएगा कि अश्विनी नक्षत्र मंदाक्ष नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र तो भरणी नक्षत्र मध्याक्ष नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र तो सुलोचन नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र तो अंधाक्ष नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आपको इन सातों नक्षत्रों को जो एक एक संज्ञाएं प्राप्त है, 7-7 नक्षत्रों की जो संज्ञाएं बनाई गई हैं, वह आपको इसी प्रकार समझ लेना है। अब आप समझिए इन चारों के शब्दों को। अंधाक्ष, अक्ष मतलब होता है, ये दो शब्दों से बने हैं, अंध और अक्ष। अंध अक्ष का मतलब क्या होता है, आप इनका अर्थ ही समझ जाइएगा ना, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप समझ जाएंगे कि क्या रिजल्ट होगा, मतलब क्या निकलेगा। अंधाक्ष, अंध मतलब अंधा, अक्ष यानी जो ये 7 नक्षत्र हैं, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये अंध नक्षत्रों में गिने जाते हैं। इनको अंध नक्षत्रों की संख्या प्राप्त है। अक्ष कहते हैं नेत्र को, यानी ये अंधे नक्षत्र हैं, आप एक तरफ से ऐसे समझ लीजिए इसको। फिर ये सुलोचन, लोचन मतलब क्या होता है, नेत्र, और सु मतलब सुंदर लोचन, अच्छे नक्षत्र, अच्छे नेत्रों वाले नक्षत्र तो कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद। अब मध्याक्ष, मध्य मतलब सामान्य, अक्ष मतलब नेत्र, सामान्य नेत्र वाले, और मंदाक्ष मतलब मंद यानी धीमा, मध्यम अक्ष यानी नेत्र वाले नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, मैं ये आशा करता हूं कि आप समझ गए। अब आप देखिए पहले श्लोक को, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, आपको कैसे ज्ञात करना है। श्लोक कहता है, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। प्रिय दर्शकों, ये हम जो 4 संज्ञाएं आपको गिनाया, ये यहां है, अंधे, मंदे और स्याद दूरे श्रवणम मध्ये और श्रुत्याप्ति न सुलोचने, ये 4 संज्ञाएं हैं। आप श्लोक को देखिए, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे, अंधे, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्याद दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। प्रिय दर्शकों, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे, शीघ्रम, शीघ्रम को भी आपको इसमें जोड़ना है, यानी जो विनष्ट हो गया है, जो खो गया है या गुम हो गया है या चोरी हो गई है, वह वस्तु लाभोन्धे शीघ्रम, शीघ्र लाभ मिल जाता है, यानी शीघ्र प्राप्त हो जाता है अंधे यानी अंधाक्ष नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, अब इसका मतलब क्या है, यदि रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र में यदि कोई वस्तु चोरी चली जाती है या गुम हो जाती है, तो आप समझिए कि उस समय अंध नक्षत्र चलता है। उस समय चोर को यह सद्बुद्धि क्या कहें, उसका बुद्धि क्षीण हो जाता है, काम ही नहीं करता कि अब इस वस्तु का हम करें क्या, और यह वस्तु शीघ्र प्राप्त हो जाती है, बहुत जल्दी जिसकी होती है वस्तु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इन नक्षत्रों को अंध नक्षत्र की संज्ञा दी गई है और इसमें चोरी गई वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इन नक्षत्रों में जो चोर होता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि हम अब इनको करें क्या। अंध का मतलब होता है उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जो 7 नक्षत्र हैं ये अंध नक्षत्र हैं। तो यही कहा, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम, अंध यानी अंधाक्ष नक्षत्र में विनष्ट वस्तु, नष्ट वस्तु या खोई हुई वस्तु जल्दी प्राप्त हो जाती है। अब हम कहते हैं कि अब मान लीजिए कि वस्तु चोरी नहीं गई है,
हमसे खो गई है या हमने कहीं रख दिया है, हमें ध्यान नहीं आता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा भी होता है कि इन नक्षत्रों में जब हम कोई वस्तु जल्दबाजी में रख देते हैं कहीं या खो जाती है, तो हमें यह मालूम नहीं होता कि हमने कहाँ रख दिया है या कहाँ खो गई है, क्योंकि उस समय अंधाक्ष नक्षत्र चल रहा होता है। लेकिन उसके नक्षत्र के समय व्यतीत होने के बाद या शीघ्र ही हमें यह ज्ञात हो जाता है, हमें यह ध्यान हो जाता है कि वस्तु कहाँ है, या खोई हुई होती है वस्तु तो हमें उसके बाद प्राप्त हो जाती है। तो दोनों ही स्थिति इस नक्षत्र पर लागू होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है। इसके बाद अभी श्लोक को आप समझ लीजिए। मंदे प्रयत्नतः, प्रयत्नतः का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रयत्न से, परिश्रम से। मंदे यानी जो मंदाक्ष नक्षत्र है, चौथा वाला मंद, मंद और अक्ष, मंद नेत्र यानी नेत्र थोड़ा धीमा है, कम है, तो इनमें परिश्रम करने पड़ते हैं। यदि बहुत परिश्रम करने के बाद वस्तु मिल जाएगी, क्योंकि ये अंध नहीं है, मंद है। तो मंद है तो जो चोर होगा उसके बुद्धि भी कुछ काम करेगी, लेकिन नेत्र मंद है, इसका मतलब हुआ कि इन नक्षत्रों में यदि वस्तु चोरी चली जाए, गुम हो जाए, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप चोर से ज्यादा परिश्रम कर लेते हैं तो यह इन नक्षत्रों में जो वस्तु खोई है वह प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है स्याद दूरे श्रवणम मध्य, मध्याक्ष, जो मध्याक्ष नक्षत्र है, भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित और पूर्वा, भाद्रपद, इन नक्षत्रों में यदि वस्तु खो जाए या चोरी चली जाए तो वस्तु प्राप्त नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, वस्तु प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि नेत्र ठीक ठाक अवस्था में है, इसका मध्याक्ष है। तो इनमें यदि वस्तु चली जाए तो भले पता लग जाए, भले पता लग जाए, मध्याक्ष नक्षत्र है, भले आपको यह पता चल जाए कि वस्तु कहाँ खो गई, लेकिन यह प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद सुलोचन, सुलोचन का मतलब ही होता है कि बढ़िया नेत्र। सुलोचन यानी शोभनम लोचनम, शोभन नेत्र, सुंदर नेत्र। तो यदि इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु खो जाए या चोरी चली जाए तो प्रिय दर्शकों, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझिए कि नहीं मिलेगा। यही नीचे वाले श्लोक में कहा स्याद दूरे श्रवणम मध्य, जो मध्याक्ष है इसमें वस्तु का पता चल जाएगा, दूर से दूर श्रवणम, श्रवण हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ है, किधर है, कौन ले गया है। लेकिन अभी आप ये कहें कि आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप कहेंगे कि हाँ आपने वस्तु लिया है, या वस्तु आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमारी वस्तु यहाँ खो गई है, यहाँ हमसे गिर गई, लेकिन वह प्राप्त नहीं होगा। और सुलोचन में श्रुत्यापि न सुलोचने, श्रुत्यापि यानी कान तक बात ही नहीं पहुंचेगी कि वस्तु कहाँ है, कहाँ गई, नहीं मिलेगी। ये ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कह रहा है, मैं नहीं, यह ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कह रहा है। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको एक और बताता हूं एक तरह से। अब आप कैसे यह ज्ञात करेंगे? तो जब आपकी वस्तु चोरी गई या जब आपकी वस्तु खो गई तो आप उस समय पंचांग को खोलिएगा और पंचांग खोलकर आपको यह पता करना है कि जब वस्तु चोरी गई है या जब वस्तु खो गई है तब कौन सा नक्षत्र चल रहा था। बस आपको नक्षत्र ज्ञात कर लेना है। प्रिय दर्शकों, आज के युग में सबके हाथ में मोबाइल है और पंचांग के एप्स और सॉफ्टवेयर बहुत आ गए हैं मार्केट में। तो आपको वहां से भी आप पता कर सकते हैं, आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि अभी इस वक्त कौन सा नक्षत्र चल रहा है, या जब हमारी वस्तु खोई है, या
जब हमारी वस्तु चोरी गई है उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था। बस आपको नक्षत्र मालूम कर लेना है और इसके बाद आप इस चार्ट के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से आप देख लेंगे कि वह नक्षत्र है, उस नक्षत्र को कौन सी संज्ञाएं प्राप्त है। और इस संज्ञाएं का, ये जो संज्ञाएं है उनसे आपको मालूम चल गया कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बाद आप इस श्लोक को भी देख सकते हैं, विनष्टार्थस्य लाभोंदे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्याद् दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्यापि न सुलोचने। अब मान लीजिए कि आपकी कोई वस्तु खो जाती है या चोरी चली जाती है। ऐसा भगवान न करे कि आपके साथ हो, लेकिन हम समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि चली जाती है। अब आप उस समय का पंचांग देखकर यह ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र है। कौन सी नक्षत्र आपको प्राप्त हुई? रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र जब आपको प्राप्त हो गई तो आप इस चार्ट के माध्यम से देखिएगा कि रोहिणी नक्षत्र अंधाक्ष है। अंधाक्ष है, इसका मतलब है विनष्टार्थस्य लाभोंदे और शीघ्रम, यानी शीघ्र ही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपकी कोई वस्तु खो गई और आपने पंचांग देखा, आपको प्राप्त हुआ कि श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र को कौन से संज्ञा प्राप्त है? सुलोचन का। तो आप समझ जाइए कि आपकी वस्तु नहीं मिलने वाली है। अब मान लीजिए कि आपकी कोई वस्तु गुम हो गई या खो गई, आपने पंचांग देखा और आपको प्राप्त हुआ मघा नक्षत्र। अब मघा नक्षत्र जो है वह मध्याक्ष नक्षत्र है। तो मध्याक्ष नक्षत्र कहता है स्याद् दूरे श्रवणम मध्ये, दूर से आपको सुनाई पड़ जाएगी कि आपकी वस्तु कहाँ है, कौन ले गया है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं होगी। अब प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कि यदि वस्तु खो गई है तो वह किस दिशा में गई होगी। इन्हीं 4 संज्ञाओं के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, ये 4 संज्ञाएं हैं और दिशा 4 है। आप केवल दिशा को मानिए, कोण इत्यादि नहीं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो प्रिय दर्शकों, यदि अंधाक्ष नक्षत्र में वस्तु गुम हुई है, यानी जब आपकी वस्तु खो गई या गुम हो गई और आपने नक्षत्र देखा, तो इन 7 नक्षत्रों में से कोई सा भी एक नक्षत्र प्राप्त होता है तो आप समझ जाएंगे अंधाक्ष नक्षत्र है। और इसमें यदि वस्तु खोई हुई है तो इस अवस्था में, इस नक्षत्र में गुम हुई वस्तु, चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं सुलोचन की। तो प्रिय दर्शकों, इस नक्षत्र में, यानी ये जो 7 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र आपको प्राप्त होता है गुम हुई वस्तु के समय या चोरी हुई वस्तु के समय। तो इस नक्षत्र में वस्तु उत्तर दिशा में जाती है, परंतु उसका न तो पता चलता है और न ही प्राप्त होती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। प्रिय दर्शकों, अब मध्याक्ष नक्षत्र, जो ये 7 नक्षत्र है, यदि इनमें आपकी वस्तु चोरी चली जाती है या खो जाती है तो ऐसी वस्तु पश्चिम दिशा की ओर बहुत दूर चली जाती है। पता तो चल सकता है कोशिश करने पर, लेकिन प्राप्त नहीं होती, हस्तगत नहीं होती, हमें वह वस्तु मिल नहीं पाती है। और यदि मध्याक्ष नक्षत्र है, ये 7 नक्षत्र हैं, तो ऐसी वस्तु दक्षिण दिशा की ओर जाती है और अत्यधिक परिश्रम करने पर अंतोगत्वा वह प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, मंदे प्रयत्नतः। यदि आप इन नक्षत्रों में परिश्रम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह वस्तु प्राप्त हो सकती है। अब ये आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो मिल जाएगी वस्तु, और अन्यथा आप यदि छोड़ देंगे तो अब उसका क्या कहना। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का विषय समझ में आ गया होगा। अब आपके साथ यदि ऐसी घटना घट जाती है तो आप स्वयं से यह ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि भगवान करे कि आपके साथ ऐसी घटनाएं न हो, आपकी वस्तु न गुम हो, न चोरी हो, भगवान करे। लेकिन आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आप, मुझे लगता है कि स्वयं से यह ज्ञात कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि इस विषय में आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें, आपसे पुनः फिर कल मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।